मित्रों नमस्कार। ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम का 2 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार वाचन कर लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। या ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतोरुणपुरः सर एक तोर्का तेजोद्वयस्य युगपद वेशनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती मे दृष्टिं नन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र शुदुः सहानि। शशिनि अंतर्हिते, शशिनि माने होता है चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, और शशिनि यहाँ रूप है सप्तमी का एक वचन, सप्तमी एक वचन का रूप है शशिनि। तो शशिनि अंतर्हिते, शशिन के अंतर ध्यान हो जाने पर, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, और अंतर्हित जो शब्द है, अंतर में धा धातु है और ता प्रत्यय जिसको हम लोग कद भी बोलते हैं। तो शशिन अंतर्हिते, शशिन माने चंद्रमा के, अंतर्हित माने छिप जाने पर, अस्त हो जाने पर, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी, में दृष्टि नानंदयति, मेरी दृष्टि को अच्छी नहीं लग रही है। शशिनि अंतर्हिते, चंद्रमा के अंतर ध्यान हो जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी, में दृष्टि माने मेरी दृष्टि को, नानंदयति माने अच्छी नहीं लग रही है, मुझको आनंदित नहीं कर रही है। और उसकी शोभा कैसी है? तो संस्मरणीय शोभा है। उसकी शोभा केवल स्मरण मात्र की रह गई है कि वो कभी रात में खिली थी जब चंद्रमा निकला था, तो उस समय जो चंद्रमा निकलने के बाद जो कुमुदनी की दृष्टि, जो कुमुदनी की शोभा थी, वो दूसरी थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन जब शशि अंतर्हित हो गया, जब चंद्रमा छिप गया, तो चंद्रमा के छिप जाने पर सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी, कौन सी कुमुदनी? जो कुमुदनी चंद्रमा के निकलने पर रात्रि के समय मेरी दृष्टि को बहुत अच्छी लग रही थी, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी, में दृष्टि माने मेरी दृष्टि को, नानंदयति, अच्छी नहीं लग रही है, मेरी दृष्टि को शोभा नहीं दे रही है। और उसकी शोभा कैसी है? तो केवल संस्मरणीय मात्र हो गई, केवल स्मरण मात्र हो गई है कि वो कुमुदनी बहुत अच्छी लग रही थी कभी। दुष्यंत के चले जाने पर, जैसे दुष्यंत के चले जाने पर शकुंतला नहीं अच्छी लग रही है, शकुंतला की जो शोभा है वो केवल स्मरण मात्र की रह गई है। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े भी हैं कि बाम हस्त उपहित बदना लिखते हो, बाएं हाथ पर मुंह रखकर वो चित्रकारी सी बैठी हुई है। तो यही है कि सा एव कुमुदवती और सा एव शकुंतला, वही शकुंतला, में दृष्टि नानंदित, मेरी दृष्टि को अच्छी नहीं लग रही है। और अगले वाली लाइन बता रहे हैं कि इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य, इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र शुदुः सहानि। इसमें भी वसंत तिल का छंद है, इसमें भी वसंत तिल का छंद है। 14 वर्ण होते हैं, ये वर्णित छंद है। और उसका लक्षण, उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगौघा, उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगौघा, इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र शुदुः सहानि। नूनम माने निश्चित रूप से
जो अबला जनस्य हैं, जो स्त्रियां हैं, तो स्त्रियों के जो इष्ट हैं, जो स्त्रियों के स्वामी होते हैं, जो स्त्रियों के पति होते हैं, जब प्रवास चले जाते हैं, इष्ट प्रवास, इष्ट के प्रवास चले जाने पर, इष्ट के दूर हो जाने पर, जो उससे जनितानी, जो जनित होता है, जो उत्पन्न होता है दुखानि माने जो दुख, वो अति मात्र सुदुसहानि होता है, वो बहुत कठिनाई से सहन करने योग्य होता है, वो बहुत ही असह्य होता है, उसको सहन करना बहुत ही कष्टकारी होता है। इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य, अबला जनस्य उसको कहते हैं क्योंकि पति ही इनका बल होता है, और इसीलिए इनको अबला कहा जाता है। जो पति चला गया तो उन्होंने कहा जो अबला जनस्य हैं, जो स्त्रियों हैं, जो स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जब न्यूनम माने निश्चित रूप से अबला जनस्य माने जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के जो इष्ट हैं, जो उनके स्वामी होते हैं, जो उनके पति होते हैं, जब वो प्रवास चले जाते हैं, वो कहीं दूर चले जाते हैं उनसे, तो उससे जो उत्पन्न होता है, जनितान माने उत्पन्न होता है, दुखानि माने दुख, वो अति मात्र सुदुसहानि, वो बहुत कठिनाई से, वो बहुत दुख के साथ सहन करने योग्य होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंतर्हिते शशि निशय कुमुदवती में दृष्टिम ननंदयति संस्मरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुसहानि। तो अंतर्हिते शशि, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के डूब जाने पर, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी, में दृष्टिम, मेरी दृष्टि को नानंदयति, अच्छी नहीं लग रही है, और संस्मरणीय शोभा मात्र रह गई है, उसकी जो शोभा है वो केवल स्मरण मात्र की हो गई है, उसकी शोभा अब अच्छी नहीं लग रही है। उसी तरह जैसे इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुसहानि। नूनम माने निश्चित रूप से, जो अबला जनस्य है, जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के जो इष्ट होते हैं, स्त्रियों के जो इष्ट होते हैं, इष्ट हैं, स्त्रियों के जो पति हैं, उनके जो प्रवास चले जाते हैं, तो उनके प्रवास जाने से जो जनितान माने जो उत्पन्न होता है, दुखानि माने दुख, वो अति मात्र सुदुसहानि होता है, वो बहुत कठिनाई से सहन करने योग्य होता है। तो दूसरा श्लोक भी काणोशिष्य बोलते हैं, तीसरा भी वही बोलते हैं। इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हम लोग देख लेते हैं। अंतर्हिते शब्द जो है, ये अंतर है, फिर उसमें धा धातु है और ता प्रत्यय है, सप्तमी का वचन। तो धा को एक सूत्र है, दधार ते ही, धा के स्थान पर ही आदेश हो जाता है। एक शब्द है सयो, साधन एव करेंगे, ये वृद्धि संधि हो जाएगी, आ है और ए है, आ और ए मिलकर आय हो जाता है। तो शशिनी अंतर्हिते, स होगा कुमुदवती, मतलब कुमुदनी में आया है काणोशिष्य के लिए। दृष्टिम, इसमें 3 प्रत्यय है। फिर नानंदयति, अच्छी नहीं लग रही है। संस्मरणीय शोभा, ये भी पूछ सकते हैं, संस्मरणीय शोभा यस्याह सा, यस्याह सा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। संस्मरणीय शोभा यस्याह सा बहुब्रीहि समास। फिर इष्ट प्रवास जनितानि, यहां देख लीजिए, जनितानि धन अबला, जनितानि धन अबला, जनितान धन अबला में भी यण संधि है। अनूनम, ये अव्यय पद है, निश्चित के अर्थ में होता है। और जनितानि और ये दुखानि, ये हो जाएगा। फिर नूनम अव्यय पद है, ये हो गया हमारा शाकुंतलम का तीसरा श्लोक। अब इसके बाद चलते हैं, फिर उसके आगे प्रविश्य अपटिक्षेपेण। प्रविश्य माने कोई प्रवेश करता है, और अपटिक्षेपेण माने पर्दा को हटाता है, पर्दा को हटा करके कोई प्रवेश करता है। अनुसूया, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतत् विदितम तथापि
तेन राज्ञा शकुंतला यम अनार्यम आचरितम एतत् न विदितम। ये है एतत् न विदितम। मित्रों, हो सकता है कुछ मुद्रण दोष भी हो सकता है लिखावट में, क्योंकि हाथ से ही सब कुछ लिखा जा रहा है। तो जहां पर हो सकता है एक दो अक्षर में मिसप्रिंट हो सकता है एक दो अक्षर कहीं गलत हो, वर्तनी में अशुद्धि हो, तो उसको माफ करिएगा। तो लिखा है अनसूया यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस एतत् न विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। अनसूया कहती हैं कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस एतत् न विदितम। कहती हैं, उन्होंने कहा यद्यपि हम लोग विषय परांग मुखस्य जनस न विदितम, जो शादी विवाह इत्यादि होते हैं ये सब हम लोग नहीं जानते हैं, प्रेम व्रेम के बारे में। उन्होंने कहा एतत् न विदितम, मुझे पता नहीं है, तथापि फिर भी तेन राज्ञा, उस राजा के द्वारा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, शकुंतला के साथ उस राजा ने क्या किया है, अनार्य आचरण किया है, अशिष्ट आचरण किया है। जो कुछ भी राजा ने किया है वो शकुंतला के साथ अच्छा नहीं किया है। यद्यपि हम लोग इन विषयों को नहीं जानते हैं, इनकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन शकुंतला के साथ उस राजा ने जो भी कृत्य किया है, जो भी कार्य किया है वो अच्छा नहीं है। यद्यपि देख लीजिए, यद्यपि में यदि धन अपि है, यड़ संधि हो गई है, फिर तथा धन अपि दीर्घ संधि, अब तेन राज्ञा में है तृतीया का एक वचन दोनों में। फिर आगे शिष्य यावत उपस्थिताम होम बेलाम गुरवे निवेदयाम। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जाकर के होम बेलाम गुरवे निवेदयाम, मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं, आदरणीय गुरु जी को मैं बताता हूं कि होम बेला का समय हो गया है, हवन पूजा पाठ का समय हो गया है। फिर गुरवे में चतुर्थी का एक वचन है, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे निवेदयाम, ये जो क्रिया है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की है। फिर अनसूया कहती है प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्याम। प्रतिबुद्धा मतलब मैं जग गई, और जगने के बाद भी अहम किम करिष्याम, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूंगी। ना मैं उच्च, अच्छा एक शब्द यहाँ छूट गया था, इति निष्क्रांता, वो चला जाता है। अनसूया कहती प्रतिबुद्धा अभी किम करिष्याम, मैं जगने के बाद मैं क्या करूं। ना मैं उचितेषु निज करणीयेषु हस्त पादम प्रसरत। अनसूया कहती है कि प्रतिबुद्धा अभी किम करिष्यामि, जगने के बाद भी मैं क्या करूं, क्योंकि जो उचितेषु अपि निज करणेषु है, जो उचित कार्य होते हैं, जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, उनको उन्होंने कहा कि मैं जग तो गई हूं, लेकिन जो निज कार्य है, जो हमारे अपने कार्य हैं, उसको करने के लिए मैं माने मेरे हस्त पादम माने हाथ पैर ना प्रसरति, हस्त पादम ना मतलब मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है। कोई ऐसी घटना अगर घट जाती है मान लीजिए, तो कभी कभी ये होता है ना, जैसे घर वाले कहें कि हथवा गोड़वा नहीं उठाता है, हमारा हाथ पैर नहीं चलता है, जिसे लगता है कि हमारा हाथ पैर है ये नहीं। काम इदानीम सकामो भवत। उन्होंने कहा काम इदानीम सकामो भवत, कामदेव का जो काम है उसको पूरा करें, वो पूरा होवे। येन असत्य संधे जने शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता। येन माने जिस कामदेव ने, असत्य संधे माने झूठी, संधि माने प्रतिज्ञा, असत्य माने झूठी, झूठी प्रतिज्ञा करने वाले उस व्यक्ति से, उस जन से, उस राजा से शुद्ध हृदय माने जो हमारी सखी शकुंतला है, जो शुद्ध हृदय वाली है, उससे पदम कारिता मतलब प्रेम कराया है। अथवा दुर्वासा सापः ऐसा विकार है, अथवा ये हो सकता है कि दुर्वासा सापः ऐसा विकार है, हो सकता है ये दुर्वासा का साप हो जो विकार कर रहा है, जो राजा इतने दिन तक अभी लौट कर नहीं आया शकुंतला को लेने। फिर अन्यथा कथम सह राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वा एतावतः कालस्य लेख मात्रम अपि न विसृजत। यानी हो सकता है दुर्वासा का साप हो जो विकार करा रहा है। अन्यथा कथम सह राजर्षि, अन्यथा नहीं तो वो जो राजर्षि है, सह राजर्षि आया है दुष्यंत के लिए, वो राजर्षि तादृशान मंत्रयित्वा, उस तरह की मंत्रणा करके,
उस तरह की बातें करके, ऐसी ऐसी बात करके, एतावतः कालस, एतावतः कालस मतलब इतने दिनों तक, लेख मात्रम अपि ना विसृजति, एक लेख मात्र भी नहीं भेजा है, एक चिट्ठी एक पत्र भी नहीं भेजा है शकुंतला के पास। तद इतो अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजावा, तद माने तो, इतः माने यहां से, अभिज्ञानम अंगुलीयकम, अभिज्ञान माने जो पहचान की अंगूठी दिया है राजा दुष्यंत ने शकुंतला को, तो तस्य विसृजावा, मैं उसके पास भेजती, हम लोग उसके पास भेजते हैं, विसृजावा। दुख, फिर आगे कहती हैं कि दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थता, कहीं दुखशील हैं, सब लोग दुख सहन करने वाले हैं, तपस्वी हैं, तपस्या बहुत ही कठिन काम है। तो उन्होंने, अनुसुईया ने कहा कि दुखशीले, जो तपस्या कर रहे हैं, जो इतने कड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो दुख सहन करने वाले तपस्वी जनों से को अभ्यर्थता, मैं कैसे उनसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे निवेदन करूं कि ये चिट्ठी ये पत्र ले जाकर शकुंतला का दुष्यंत के पास दे आओ, या फिर शकुंतला की अंगूठी दुष्यंत के पास दे आओ। ननु सखी गामी दोष इति, और कहीं निश्चित ही, ननु माने निश्चित ही, सखी गामी दोष इति, निश्चित ही हमारी सखी के ऊपर ही दोष आएगा। वो राजा है, हो सकता है वहां राजकाज में व्यस्त हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो निश्चित रूप से मेरी सखी गामी, ये शकुंतला के लिए आया है, मेरी सखी शकुंतला के ऊपर ही दोष आएगा। बेसिता अभी ना पा रहा, मैं उद्धत होती हुई, मैं प्रयास करती हुई समझ नहीं पा रही हूं, मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही हूं कि क्या करूं, कि ना पारयामि प्रवास निवृत्त से तात काश्यपस्य, ना पा रहे मतलब मैं नहीं समझा पा रही हूं अपने आप को, नहीं समझ पा रही हूं खुद कि तात काश्यप को मैं एक समाचार कैसे बताऊं। कौन सा समाचार? कि दुष्यंत परिणीताम शकुंतला, कि दुष्यंत का शकुंतला से विवाह हो गया है। परिणीतम माने विवाह, दुष्यंत का शकुंतला से विवाह हो गया है, और शकुंतला आपन सत्वाम माने गर्भवती, शकुंतला गर्भवती भी है, शकुंतला का विवाह भी हो गया है दुष्यंत से, और शकुंतला परिणीताम के साथ साथ आपन सत्वाम भी है, गर्भवती भी हो गई है। फिर निवेदन, तुम कैसे निवेदन करें गुरु से? इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम, ऐसी परिस्थिति में, इत्थम गते अस्माभि, ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यद्यपि नाम विषय परांग मुख से जनस एतत् न विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, यद्यपि हम विषयों से विमुख हैं, हमको विषयों की जानकारी नहीं है, तथापि मैंने फिर भी तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, उस राजा के द्वारा शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया है, उचित व्यवहार वो नहीं किया है। फिर शिष्य कहता है यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरवे निवेदयाम, जब तक मैं जाकर गुरु जी को बताता हूँ कि होम वेला का समय हो गया है। अनुसूया प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्यामि, मैं जग गई उसके बाद क्या कर सकती हूँ। ना मैं उचितेषु अपि निजकरणीयेषु हस्तपादम प्रसरत, मैं हस्तपादम ना प्रसरति, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। उचितेषु अपि निजकरणी, जो उचित कार्य होता है जो अपना, उसमें भी मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवत, कामदेव का जो काम था वो पूरा होवे। एन असत्य संधे जने शुद्ध हृदय सखी पदम कार्यता, जिस कामदेव ने असत्य संधि, झूठी प्रतिज्ञा करने वाले ऐसे व्यक्ति के साथ मेरी शुद्ध हृदय वाली शकुंतला का प्रेम कराया है। अथवा दुर्वासा सापा ऐसा विकार है, अथवा ये दुर्वासा का साप है जो ये सब विकार करवा रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशान मंत्रयित्वा एतावतः कालस्य लेख मात्रम अपि ना विसृजत, अन्यथा कैसे वो राजा इतने दिनों तक इस तरह की मंत्रणा करके, ऐसे ऐसे बातें करके शकुंतला से इतने दिनों तक एक लेख मात्र भी, एक पत्र भी नहीं भेजता। तद इता अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसृजावा, तो हम लोग इता माने यहाँ से, अभिज्ञान अंगुलीयकम माने पहचान की जो अंगूठी है, तस्य माने दुष्यंत के पास, विसृजावा माने भेजती। दुखशीले
तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। लेकिन समस्या है कि ये दुख सहन करने वाले तपस्वियों से कौन प्रार्थना करे कि चले जाओ अंगूठी दे आओ। और सारंगराव इतना गुस्सेल था कुछ झरिया देते पहले ने शकुंतला का। शकुंतला झरियाते अनसुया प्रियम बदव कस के वहारत। काहे से जब वो राजा को बिगड़ गया था, वो राजा को बिगड़ गया था। 5वें अंक में हम लोग पढ़ेंगे कि वो राजा से भी बिगड़ गया था। फिर आगे नम सखी गामी दोष इति, तो निश्चित रूप मेरी सखी के ऊपर ही दोष आएगा। बेस्ताप न पारयामी प्रवास प्रतिनिवृत्त तात काश्यपस्य, प्रवास से लौटे हुए तात काश्यप को कैसे मैं निवेदन करूं, कैसे मैं बताऊं कि दुष्यंत परिणीताम शकुंतला, दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह हो गया है और आपन सत्वाम शकुंतला, और शकुंतला गर्भवती हो गई है। इत्थम गते अस्माभि कर किम करणीयम, ऐसी अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। एक बार कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग इसमें देख लेते हैं। यद्यपि में यदि धन अपि यह संधि हो जाएगी। फिर जनस से एतत् में वृद्धि संधि, जना से धन, एतत् आ और ए मिलकर आय हो जाता है। तथापि में दीर्घ संधि, तेन राज्ञा में तृतीया का एक वचन, फिर गुरव में चतुर्थी का एक वचन, निवेदयाम में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अनुसूया प्रतिबुद्धा अपि दीर्घ संधि, करिष्यामि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ये भविष्य काल की क्रिया है। लिट लकार में ये आया है अनुसूया के लिए। उचिते सुधन अपि में यण संधि है। निज करणीयेषु में सप्तमी का बहुवचन है। हस्तपादम माने हाथ पैर। फिर ये जो भवत रूप आया है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। एन असत्य दीर्घ संधि। फिर दुर्वाससा सापा ऐसा विकारयति अन्यथा कथम सा राजर्षि मंत्रयित्वा, यहां पर मंत्रयित्वा धन एतावता वृद्धि संधि। अंगुलीयक अभिज्ञान माने पहचान, अंगुलीयकम माने अंगूठी। विस्तृजावा ये जो रूप है ये उत्तम पुरुष द्विवचन का है। जैसे पठाम के बाद पठावा आता है वैसे विस्तृजावा आता है। तो लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की एक क्रिया है। फिर ननु ये अव्यय है निश्चित रूप से। बेसिता अपि दीर्घ संधि। पारयामी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर परिणीता माने विवाह और आपन सप्ताम का अर्थ होता है गर्भवती। निवेदयितुम में तुमुन प्रत्यय है और अस्माभि ये है तृतीया का बहुवचन। तो ये हो गई हमारी आज की अभिज्ञान शाकुंतलम की क्लास। मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।